हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल गो फॉर एग्रीकल्चर। तो आज हम इस लेक्चर में अरुण कत्यान वॉल्यूम 2 लेक्चर 7 देखने वाले हैं। इसका मतलब आज का एजेंडा होगा फोटोसिंथेसिस पार्ट 3, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन एंड डिफरेंसेस बिटवीन साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक। So I have a request, if you're directly watching this video, मतलब lecture 7, so I would request you to just go back to my previous lecture, lecture 6. So where I've discussed about the light harvesting complexes in non-cyclic photophosphorylation. So after watching that lecture, if you come back to the 7, so you can easily understand the flow, क्योंकि non-cyclic इसके बाद cyclic और different, so you can literally learn these things with a proper flow. ठीक है, तो चलो अब शुरू करते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। सो देखो, ये साइक्लिक और नॉन साइक्लिक में बेसिक डिफरेंसेस है। एक्चुअली बहुत सारे डिफरेंसेस है, लाइक द नंबर ऑफ फोटो सिस्टम्स इन्वॉल्व्ड, और ये इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट और द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द ट्रांसपोर्ट चेन। बस ऐसे बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, सो वी विल सी, नो नीड टू वरी अबाउट दैट। लेकिन अगर हम स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, सो साइक्लिक, द नेम इटसेल्फ सेज, इसका स्ट्रक्चर होगा साइक्लिक में, मीन्स साइकिल्ड फॉर्म में होगा। लेकिन नॉन साइक्लिक तो इट विल बी इन द जेड, इसलिए हम इसको जेड स्कीम भी कहते हैं। ठीक है, सो एक बार देखते हैं व्हाट इज साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। सो ये साइक्लिक हो या नॉन साइक्लिक हो, एक थिंग तो सेम ही होगा, दैट इज अ लाइट एब्जॉर्प्शन। जैसे रिएक्शन सेंटर में होगा क्लोरोफिल ए और इसके सराउंडिंग होगा एक्सेसरी पिगमेंट्स, और ये एक्सेसरी पिगमेंट्स का काम क्या है? टू एब्जॉर्ब द लाइट and to send that light to the main reaction center, light को absorb करना and sending that to the chlorophyll A for the reaction center, इसलिए हम इसको accessory pigments कहते हैं and this is called as reaction center। ठीक है, so ये हो गया chlorophyll का structure। So it absorbs the light और ये accessory pigments will send that to chlorophyll A। Good, so and I've already discussed in the previous lecture कि ये एक्सेसरी पिगमेंट्स जो है लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होगा, कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी विल बी प्रोड्यूस्ड, सो ये एक्स्ट्रा एनर्जी जो है इट विल एक्साइट द इलेक्ट्रॉन्स। सो एक्साइट का मतलब आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, जंपिंग टू द हायर ऑर्बिट। इसका मतलब कभी कभी ऑर्बिट से भी बाहर निकल जाता है, इसको हम एक्साइटिंग कहते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो है दे विल बी एक्साइटेड। सो ये एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स को व्हाट विल एक्सेप्ट? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। यहाँ पे एक प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा, सो इट विल एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स, और ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने के बाद इट विल गो थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ETS, या हम इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी कहते हैं, एनीथिंग इज फाइन। सो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या होगा, इट विल बी कैरिड डाउन हिल। डाउन हिल का मतलब नीचे उतारना, मीन्स फ्रॉम ऊपर टू नीचे, इट विल बेसिकली गो डाउन हिल, इसलिए हम इसको डाउन हिल कहते हैं, मीन्स मूविंग डाउन। ठीक है, सो ये साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर विल एक्सेप्ट दीज इलेक्ट्रॉन्स और दे विल गो डाउन हिल। लेकिन देखो, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में क्या होगा, ये एक्सेप्टेड इलेक्ट्रॉन्स डाउनहिल जाने के बाद, मींस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से डाउनहिल जाने के बाद, इट विल अगेन डायरेक्टली एक्सेप्टेड बाय आवर PS1। देखो यहाँ पे PS1 फोटो सिस्टम होगा। ठीक है, सो ये इलेक्ट्रॉन्स को डाउनहिल जाने के बाद अगेन इट विल बी एक्सेप्टेड बाय PS1, फिर से इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होगा और फिर से ETS, एंड अगेन इट विल बी एक्सेप्टेड बाय क्लोरोफिल A, मीन्स PS1, इसलिए हम इसको साइक्लिक कहते हैं। साइक्लिक क्यों? यहाँ पे क्लोरोफिल है, इट विल बी एक्साइटेड टू प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, फिर से यहाँ से इट विल गो डाउन हिल और फिर से इट इज एक्सेप्टेड बाय द क्लोरोफिल A, मीन्स PS1, इसलिए हम इसको साइक्लिक कहते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें द सिंथेसिस ऑफ द एनर्जी, यहाँ पे ATP ऐसे कुछ सिंथेसाइज होगा ना, इसके बारे में हम बात करेंगे। देखो, बेसिकली नॉन साइक्लिक में अगर हम एक बार प्रीवियस लेक्चर के बारे में बात करें, तो नॉन साइक्लिक में दो प्रोडक्ट्स सिंथेसाइज होंगे, एक है ATP, ठीक है, और दूसरा क्या है, NADPH2। एक्चुअली तो बेसिकली NADPH2 है। सो ATP और NADPH have been synthesized in non-cyclic photophosphorylation।
लेकिन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में बस एटीपी ही सिंथेसाइज होगा। क्यों? क्योंकि देखो एटीपी और NADPH2 सिंथेसाइज के लिए 2 फोटोसिस्टम्स चाहिए, 2 फोटोसिस्टम्स। सो वंस इफ वी रिवाइंड बैक इन आवर प्रीवियस लेक्चर, बेसिकली कितने नंबर ऑफ फोटोसिस्टम्स इन्वॉल्व है? PS2, नॉन साइक्लिक में PS2 और दूसरा है PS1। सो यहाँ पे PS2 और PS1 की इन्वॉल्वमेंट है, और ये PS1 PS2 कहाँ पे होगा? देखो बेसिकली नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन कहाँ पे होगा? लोकेशन क्या है? थाइलेकॉइड्स में। सो इन थाइलेकॉइड्स दिस नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन विल हैपन। सो ये थाइलेकॉइड्स में बेसिकली फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2 दोनों प्रेजेंट है, इसलिए हम इससे एटीपी और NADPH2 दोनों सिंथेसाइज कर सकते हैं। लेकिन ये साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन विल हैपन इन स्ट्रोमा लैमेले। स्ट्रोमा लैमेले का मतलब वही थाइलेकॉइड्स और थाइलेकॉइड्स दोनों को एक ब्रिज जैसे एक कनेक्शन होगा ना दोनों थाइलेकॉइड्स के बीच में, इसको स्ट्रोमा लैमेले कहते हैं। सो दिस इज स्ट्रोमा लैमेले। सो ये स्ट्रोमा लैमेले में साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन होगा, लेकिन इसमें बस एक ही फोटोसिस्टम प्रेजेंट है, दैट इज PS1। इसलिए इस साइकिल में बस PS1 का इन्वॉल्वमेंट ही है, देयर इज नो अनदर PS, बस PS1 ही है, इसलिए ओनली वन काइंड ऑफ प्रोडक्ट कैन बी सिंथेसाइज्ड, दैट विल बी ATP। ठीक है, स्ट्रोमा लैमेले में बस फोटोसिस्टम 1 ही मिलेगा, इसलिए वी कैन सिंथेसाइज ओनली ATP। लेकिन थाइलेकॉइड्स जो है इसमें दोनों फोटोसिस्टम्स है, सो विद द हेल्प ऑफ 2 फोटोसिस्टम्स वी कैन सिंथेसाइज ATP एंड NADPH2। इसलिए नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन विल हैपन इन थाइलेकॉइड्स, साइक्लिक विल हैपन इन स्ट्रोमा लैमेले। ठीक है, सो आई होप नाउ वी अंडरस्टूड हाउ मेनी प्रोडक्ट्स विल फॉर्म। लेकिन अब देखते हैं हाउ द प्रोडक्ट्स विल बी फॉर्म्ड इन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। सो हमें पता चल गया बस ATP ही सिंथेसाइज होगा साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में। सो नाउ विल सी। सो देखो यहाँ पे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर व्हेन इट एक्सेप्ट्स द इलेक्ट्रॉन्स, इसके बाद क्या होगा? इट विल गो थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, इट विल गो थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। सो बेसिकली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जस्ट गिव मी अ मिनट। सो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में see देखो in my previous lecture ना I've told you a trick to like to remember these electron transport chain vehicles carriers। so फिर से एक बार देखते हैं like for your understanding। so ये हो गया हमारा घर हाउस, और ये PS1 जो है इट इज अ डेस्टिनेशन। सो घर से डेस्टिनेशन पहुंचने के लिए हमें कुछ व्हीकल्स चाहिए, सो दैट व्हीकल्स विल बी द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैरियर्स। सो ऑलरेडी नॉन साइक्लिक फोटोसिस्टम में हो गया प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स एंड प्लास्टोसाइनिन, और फिर से दूसरा है फेरिडॉक्सिन। ये तो like when it is moving to photosystem 1, like when you observe the previous lecture you can easily understand what I'm saying now। okay, so इसलिए I have told you to go back to my previous lecture, see it and now come back here, ताकि you can easily understand the difference also। ठीक है, so already electron transport system में कितने carriers होंगे? basically फेरिडॉक्सिन, प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स एंड प्लास्टोसाइनिन, टोटल इन टोटल। वैसे ही साइक्लिक में बस यही कैरियर्स होंगे। फेरिडॉक्सिन, सो फर्स्ट कैरियर हो गया फेरिडॉक्सिन FD, और दूसरा कैरियर हो गया प्लास्टोक्विनोन PQ, और तीसरा कैरियर हो गया साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स CY, और फोर्थ विल बी आवर प्लास्टोसाइनिन। सो ये चारों these are the carriers। plastocyanin। okay, so these are the carriers in the cyclic photophosphorylation। okay, so अब हम देखेंगे ये ATP का सिंथेसिस कहाँ पे होगा। देखो सो ये हो गया प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। सो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से ये व्हीकल्स के हेल्प से इट विल अगेन रीच द PS1। इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का कैरिंग होगा, इलेक्ट्रॉन कैरिंग।
उसके बाद अगेन इट विल रीच PS1। सो अब हम देखेंगे ATP सिंथेसिस, क्योंकि हमें पता चल गया कि PS1 मतलब साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन बस ATP का सिंथेसाइज ही होगा, दे वोंट बी एनी काइंड ऑफ सिंथेसिस ऑफ NADPH2। ठीक है, सो नाउ विल सी यहाँ पे ना 2 ATP का फॉर्मेशन होगा, दे विल बी 2 ATP प्रोडक्शन, 2 ATP प्रोडक्शन। सो हम देखते हैं कहाँ पे, एट व्हाट स्टेज वी विल हैव दैट सिंथेसिस। नाउ विल हैव अ लुक। Okay, so when the electron moves from ferredoxin to plastoquinone, इसका मतलब यहाँ पे रास्ता जो है ना, ये रास्ता, सो इस रास्ता में ATP is produced। कैसे? It combines with ADP diphosphate and an inorganic phosphate, मतलब यहाँ पे टोटल 3 फॉस्फेट्स है, इसलिए इट फॉर्म्स ATP ट्राइफॉस्फेट। सो यहाँ पे हो गया एक ATP का सिंथेसिस, और दूसरा ATP सिंथेसाइज होगा इन दिस वे, मींस साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स और प्लास्टोसाइनिन, इस रास्ते में दूसरा ATP सिंथेसाइज होगा, मतलब अगेन ADP और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, इट लीड्स टू ATP। इसका मतलब कितने नंबर ऑफ ATPs है इन टोटल? 2 ATPs है। सो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में 2 ATP का सिंथेसाइज होगा। एट व्हाट स्टेजेस? एक ATP सिंथेसाइज होगा व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज मूविंग फ्रॉम फेरिडॉक्सिन टू प्लास्टोक्विनोन, और दूसरा सिंथेसाइज होगा व्हेन इट इज मूविंग फ्रॉम साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स टू प्लास्टोसाइनिन। देखो, यू कैन इजीली रिमेम्बर विद अ ट्रिक कि एक सो फर्स्ट ATP इज बीइंग सिंथेसाइज्ड व्हेन इट इज मूविंग टू प्लास्टोक्विनोन, मतलब प्लास्टो, एक प्लास्टो पे और दूसरा है प्लास्टोसाइनिन, दूसरा भी प्लास्टो पे। सो PP इज लाइक अ फॉस्फेट, PP। सो जस्ट रिमेम्बर इट एज अ ट्रिक। एक है फ्रीडॉक्सिन से प्लास्टोक्विनोन, सो इस रास्ते में एक ATP सिंथेसिस होगा और दूसरा साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स 2PC प्लास्टोसाइनिन, इस रास्ते में दूसरा ATP सिंथेसाइज होगा। बस इन टोटल 2 ATPs है। तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में 2 ATPs होंगे। ठीक है, सो फिर से ये इलेक्ट्रॉन प्लास्टोसाइनिन से अगेन इट विल रीच बैक टू PS1, फिर से ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा हाई एनर्जी की वजह से, फिर से इट विल मूव थ्रू दीज कैरियर्स और फिर से 2 ATP सिंथेसाइज होगा, अगेन इट विल रीच PS1, अगेन दिस साइकिल रिपीट्स। ठीक है, बस यही है साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। हाँ, एक और बात है, बेसिकली नॉन साइक्लिक फोटोसिंथेसिस में H2O का स्प्लिटिंग का इन्वॉल्वमेंट होगा, मींस दे विल बी ब्रेकिंग ऑफ H2O। सो ये H2O ब्रेक होने के बाद क्या होगा, 2H+ और एक नेसेंट ऑक्सीजन मींस हाफ O2 सिंथेसाइज होगा, और इसके अलावा इलेक्ट्रॉन्स भी सिंथेसाइज होगा। सो ये इलेक्ट्रॉन्स दे विल बी यूज्ड इन दिस एक्साइटमेंट, लेकिन ये तो नॉन साइक्लिक में। लेकिन साइक्लिक में ना H2O का स्प्लिटिंग बिल्कुल नहीं होगा, दे वोंट बी इन्वॉल्वमेंट ऑफ H2O एट ऑल। लेकिन यू कैन थिंक, मैम हाउ डज दिस इलेक्ट्रॉन्स कम फ्रॉम? अगर H2O का स्प्लिटिंग नहीं होगा, सो हाउ? यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स रिटर्न हो रहा है ना फिर से PS1 के पास, दीज इलेक्ट्रॉन्स ओनली विल बी अगेन एक्साइटेड। ये तो साइकिल है ना, सो electrons wherever they go they will again come back to the same position, so वही electrons फिर से excite होने जा रही है। so इसलिए इसका water का यूज बिल्कुल नहीं है, there is no need of water splitting in cyclic। लेकिन नॉन साइक्लिक में वाटर स्प्लिटिंग चाहिए, क्योंकि ये तो नॉन साइक्लिक है ना। अगर इलेक्ट्रॉन्स इफ दे लीव दिस PS2, यहाँ पे PS2 होगा और यहाँ पे PS1 होगा। So when the electrons leave this PS2, again they won't come back here, no. They will literally travel this way. So they won't come back here. इसलिए इसको हाइड्रोजन स्प्लिटिंग चाहिए, लेकिन PS1 में मीन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में इलेक्ट्रॉन्स फिर से PS1 के पास ही आ रही है, so there is no need of water splitting. Okay, so एक बार once we'll see this means have to write it in the form of sentences, एक बार देखते हैं। so cyclic फोटोफॉस्फोरिलेशन का मेन रोल है PS1 होगा, मीन 680
नैनोमीटर्स इज फंक्शनल, सॉरी यहाँ पे P700 होनी चाहिए क्योंकि PS1 का मतलब बेसिकली P700 है. इट्स माई बैड. आई विल चेंज इट एंड आई अपलोड इट इन द टेलीग्राम. ओके, सो ये है P700 इज फंक्शनल और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इज सर्कुलेटेड विद इन द फोटो सिस्टम एंड द फॉस्फोरिलेशन अकर्स ड्यू टू साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो इट इज सर्कुलेटेड विद इन द फोटो सिस्टम इन साइक्लिक फॉर्म में इट इज बीइंग सर्कुलेटेड, फिर से एक्साइट होगा और फिर से ETS होगा और फिर से अगेन इट विल कम बैक टू PS1 एंड इट इज अकर्स एंड द फॉस्फोरिलेशन. यहाँ पे 2 ATP का सिंथेसाइज हो रही है, ATP और ATP. So it occurs due to this flow of electrons. So it occurs in stroma lamellae. So यहाँ पे ETS मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या सिस्टम में फेरिडॉक्सिन, प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स और प्लास्टोसाइनिन. और ATP का सिंथेसिस कहाँ पे होगा? व्हेन इट इज मूविंग फ्रॉम फेरिडॉक्सिन टू प्लास्टोक्विनोन और दूसरा है साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स टू प्लास्टोसाइनिन. और स्ट्रोमा लैमेल्ले लैक्स NADP रिडक्टेज एंजाइम, सो इसलिए NADPH2 कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड. So electron which gets excited it will be cycled back to PS1. ठीक है, नेक्स्ट. ओके, एक बार डिफरेंसेस देखते हैं. सो ये है नॉन साइक्लिक और साइक्लिक. देखो नॉन साइक्लिक में 2 फोटो सिस्टम्स का इन्वॉल्वमेंट है, फोटो सिस्टम 2 और 1, लेकिन साइक्लिक में बस एक ही फोटो सिस्टम, सो इट विल बी PS1. ठीक है, और दूसरा है नॉन साइक्लिक फोटो सिस्टम में स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इज इन्वॉल्व, क्योंकि आई ऑलरेडी टोल्ड यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो एक्साइट हो रही है इट वोंट अगेन कम बैक टू फोटो सिस्टम 2, इट विल मूव टू फोटो सिस्टम 1. सो इसलिए इसका हमेशा इलेक्ट्रॉन्स की क्या बोलते हैं, इसका इलेक्ट्रॉन्स की सप्लाई चाहिए. सो इसलिए स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इज इम्पोर्टेंट. लेकिन साइक्लिक में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो एक्साइट हो रही है अगेन दे विल रीच द सेम फोटो सिस्टम 1. सो इसलिए इसका वाटर स्प्लिटिंग का जरूरत नहीं है. सो बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो PS1 इज रिसीविंग इट विल अगेन गेट एक्साइटेड और फिर से इट विल कम बैक टू PS1 ओनली, इसलिए यहाँ पे वाटर स्प्लिटिंग की जरूरत नहीं है. और यहाँ पे ATP और NADPH का सिंथेसाइज हो रही है, बस 1 ATP एंड NADPH2, और साइक्लिक में 2 ATP का सिंथेसाइज हो रही है. ओके, एंड हाँ, नॉन साइक्लिक में बेसिकली डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट को यूज कर रहे हैं हम, क्योंकि PS2 का मतलब 680 नैनोमीटर्स है और PS1 का मतलब 700. इसका मतलब 2 डिफरेंट रेंजेस ऑफ वेवलेंथ्स को हम यूज कर रहे हैं नॉन साइक्लिक में, और साइक्लिक में बस एक ही रेंज है 700, इसलिए मोनोक्रोमैटिक लाइट कहते हैं हम इसको. ठीक है, और कौन सा है? हाँ, और यहाँ पे डाउन हिल में बेसिकली यहाँ पे 2 डाउन हिल्स है नॉन साइक्लिक में. एक है फ्रॉम गोइंग फ्रॉम प्राइम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर टू फोटो सिस्टम 1 और दूसरा है NADPH2 का सिंथेसाइज के टाइम पे. सो फर्स्ट डाउन हिल में होगा प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स और PC प्लास्टोसाइनिन, मतलब 3 कैरियर्स इन्वॉल्व है, और दूसरा डाउन हिल में फेरिडॉक्सिन इन्वॉल्व है. लेकिन साइक्लिक में डाउन हिल में ऑल द 4 काइंड्स ऑफ कैरियर्स आर इन्वॉल्व. ठीक है, और कौन सी है? नॉन साइक्लिक अकर्स इन थाइलेकॉइड्स, इसलिए थाइलेकॉइड्स में PS1 और PS2 दोनों प्रेजेंट है. सो इसके वजह से ATP और NADPH2 दोनों सिंथेसाइज हो पा रहे हैं. लेकिन साइक्लिक में इट अकर्स इन स्ट्रोमा लैमेल्ले, इसमें तो बस एक ही फोटो सिस्टम है एंड ऑल्सो इट लैक्स NADPH रिडक्टेज एंजाइम. सो ये रिडक्टेज एंजाइम के एब्सेंस की वजह से दी NADPH2 कांट बी सिंथेसाइज, इसलिए नॉन साइक्लिक इज इन थाइलेकॉइड्स, साइक्लिक इज इन स्ट्रोमा लैमेल्ले. ओके, हाँ, एंड ऑल्सो अगर हम एंड प्रोडक्ट के बारे में बात करें, एंड प्रोडक्ट, तो नॉन साइक्लिक में होगा एक नेसेंट ऑक्सीजन, ठीक है, और एक ATP एंड NADPH2 और एक NADPH2. लेकिन साइक्लिक में 2 ATP होंगे. सो दीज आर द एंड प्रोडक्ट्स. बस यही आई गेस. एक बार वंस विल सी यहाँ पे डिफरेंसेस आई ऑलरेडी रोट. हाँ, डिपेंड्स ओनली ऑन PS1 साइक्लिक और इट डिपेंड्स ऑन PS1 एंड PS2. सो साइक्लिक में बस PS1 का रोल ही है, इसलिए इट इज द मोनोक्रोमैटिक लाइट, लेकिन इसमें 2 फोटो सिस्टम्स है, सो इट इन्वॉल्व्स अ मिक्स्ड वेवलेंथ्स. नेक्स्ट है हाँ ATP प्रोडक्शन व्हेन मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम PS1 टू PS1. सो यहाँ पे PS2 टू PS1. हाँ, यहाँ पे ATP का प्रोडक्शन कब हो रही है? सो ये है PS2. सो व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स इज मूविंग फ्रॉम PS2
to PS1. सो इस टाइम पे एटीपी का प्रोडक्शन हो रही है, लेकिन साइक्लिक में इट इज बीइंग प्रोड्यूस व्हेन इट इज मूविंग फ्रॉम PS1 और फिर से PS1. ठीक है. और नेक्स्ट इज यस इट प्रोड्यूस 2 ATP और इसका एंड प्रोडक्ट होगा एक हाफ O2, एक ATP और एक NADPH2. और साइक्लिक में फोटोलाइसिस का वाटर की जरूरत नहीं है बिकॉज द इलेक्ट्रॉन्स अगेन कम्स बैक टू द रिएक्शन सेंटर इटसेल्फ. ये तो साइक्लिक है, इसलिए इसका क्या फोटोलाइसिस की जरूरत नहीं है, लेकिन इसका फोटोलाइसिस का नीड है बिकॉज इट्स नॉट साइक्लिक. और इलेक्ट्रॉन्स जो PS2 से निकल रहा है इट वोंट कम बैक टू PS2, इसलिए इट नीड्स फोटोलाइसिस. फोटोलाइसिस का मतलब वाटर का ब्रेकेज जो हो रहा है ना, दैट इज कॉल्ड एज फोटोलाइसिस. और इसमें इलेक्ट्रॉन्स कम फ्रॉम P700 और वाटर मॉलिक्यूल इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन. ओके, क्योंकि नॉन साइक्लिक में वाटर मॉलिक्यूल जरूरत है फॉर द इलेक्ट्रॉन्स टू गो, लेकिन साइक्लिक में फिर से ये तो P700 के पास ही आ रहा है ना, PS1 के पास ही, सो it does not require water. And the electrons move from P700 to P700 for in the 2 to 3 transfer steps, or electron does not complete this cycle क्योंकि it's not cyclic. और इसमें तो P700 के पास ही आ रहा है. ठीक है. सो बस यही डिफरेंसेस है. एंड साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, नॉन साइक्लिक, इट इज बहुत इजी है. like once if you understand non-cyclic, you can easily know what is cyclic. Okay guys, so yes, and don't forget to watch my previous lecture of non-cyclic. अगर आपको non-cyclic समझ गया है ना, so you can easily write the differences and also you can easily understand cyclic. Okay, so this is guys, thank you for watching. If you have any queries, you can ask us on Instagram page or you can post in the comment section. You can also download this PPT from our Telegram channel, Go for Agriculture. Thank you for watching.